डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, इनका काम क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्मॉलेस्ट विच आर इनविजिबल, ठीक है, विच वी कैन सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है ना। माइक्रोब जो है इनमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजी जो हैं, वायरसेस हैं, वायराइड्स हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या करते हैं? ये काज करते हैं। एक तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं एज वेल एज ये यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स का काम होता है, एक तो ये डिजीज़ काज करते हैं, प्लस ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़फुल भी होते हैं। माइक्रोब्स अगर हम बात करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे हम इन माइक्रोब्स को देख सकते हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है, ये हम मीडिया पे ग्रो कराते हैं और ये वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाते हैं और हम उनको फिर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस, ठीक है ना। कुछ माइक्रोब्स डिजीज़ काज करते हैं, हम ये बता सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो थर्मल वेंट्स हो, टेम्परेचर जहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस से भी, वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। सॉइल के अंदर भी हो सकता है, स्नो के अंदर भी होते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं ये का क्या काज करते हैं? डिजीज़ काज करते हैं माइक्रोब्स। कुछ यूज़फुल भी होते हैं, जैसे हमें एंटीबायोटिक्स बनते हैं इनके हेल्प से। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? ये डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है ना, कौन? माइक्रोब्स। अगर हम माइक्रोब्स की बात करेंगे तो माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए कैसे यूज़फुल है? फॉर एक कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे आप घर में कर्ड, दही देखते हो। कर्ड कहाँ से बनता है? मिल्क से बनता है। वहाँ पे हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हैं, जिसको हम लैब बोलते हैं, लैक्टोएसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करता है? ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है और मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? ये कर्ड में कन्वर्ट करता है। जब भी ग्रोथ होती है इस बैक्टीरिया की, ये एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूशन के बाद क्या होता है? जो भी मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं ये उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट करता है मीन्स ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इम्प्रूव करता है किसको? न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। ये विटामिन B12 इंक्रीज करता है, ठीक है। और स्टमक के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, ये लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये वहाँ पे माइक्रोब्स जो भी डिजीज़ काज करते हैं उन पे ये नज़र रखता है। कहाँ पे? हमारे, आप देखते हैं ये स्पोरोलैक वगैरह जो मार्केट में मिलता है, जब आपके पेट में इन्फेक्शन होती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ठीक है ना, ये क्या करता है? ये वहाँ पे चेक करता है उन डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स को, ठीक है। उनकी इन्फेक्शन जो होती है बॉडी की वो रोक देता है। इसलिए हम क्या करते हैं? ये सप्लीमेंट देते हैं हम उन ह्यूमन बींग्स की जिनके पेट में इन्फेक्शन होती है, ठीक है ना। अगर हाउस होल्ड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो बहुत सारे फूड्स जो हैं हम घर पे बना सकते हैं। किसके हेल्प से? माइक्रोब्स की हेल्प से। जैसे माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, जलेबी बनाने में, सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में, या टोडी बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको एक एक करके डिस्कस करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या रोल है माइक्रोब्स का? बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनता है ना, जैसे कर्ड है, योगर्ट है, चीज़ है, ये हम घर पे बनाते हैं। किसके हेल्प से? दूध का इस्तेमाल करते हैं। और बैक्टीरिया कौन सा हम यूज़ करते हैं? यही लैब यूज़ करते हैं। लैब बैक्टीरिया हम मिल्क में ऐड करते हैं, जो लैक्टोज शुगर होता है मिल्क का, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। फिर लैक्टिक एसिड की वजह से कोगुलेशन होती है किसकी? मिल्क प्रोटीन, केसिन जो होती है, ठीक है ना। मिल्क दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको केसिन बोलते हैं, उसको कोगुलेट कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। फिर मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या चीज़ में, या योगर्ट में। इससे क्या किया जाता है? इस मेथड में क्या किया जाता है? हाँ, जो भी हम वहाँ पे लेते हैं, दूध लेते हैं,
ठीक है ना। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हम घर पे कर्ड कैसे बनाते हैं, हम स्किम मिल्क मीन्स फैट फ्री मिल्क लेते हैं, मलाई को जब हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, हम दूध मलाई वाला भी ले सकते हैं, विदाउट क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं और स्किम्ड भी ले सकते हैं। उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया डालते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डालते हैं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री के आसपास होना चाहिए। कर्ड जो होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है मिल्क से, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और विटामिन B12 प्रेजेंट होती है। कर्ड हम ऐसे भी खा सकते हैं, साल्ट डाल के भी खा सकते हैं, मीठा डाल के भी डाल सकते हैं, या हम उसको लस्सी भी बना सकते हैं। कर्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं और बटर मिल्क भी बना सकते हैं। किससे, कर्ड से, ठीक है। जो दही हम घर पे बनाते हैं, कैसे, उसमें हम क्या डालते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डालते हैं, ठीक है ना। फिर टेम्परेचर थोड़ा उसको मेंटेन रखते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूध जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे योगर्ट जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये भी दूध से बनाया जाता है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस डाला जाता है और दूसरा लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस को डाला जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 40 to 46 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है 2-4 घंटे के लिए। ये होता है योगर्ट, ये क्या होता है, ये थोड़ा थिक होता है और सॉर होता है, इसलिए हम इसको स्वीट रन करने के लिए इसमें फ्लेवर डालते हैं या फ्रूट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें क्या आ जाए, फ्लेवर डिफरेंट सा आ जाए। इसके लिए हम 2 बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बटर मिल्क जो है हम ये भी बना सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, ठीक है। बटर मिल्क आप जैसे आप घर पे क्या करते हो, जब आप निकालते हो दही जो पीछे रहता है, या हम जब चीज़ बनाते हैं ना, बटर को हम घर पे जब बनाते हैं, जो पीछे वो वाइट कलर का उसमें लिक्विड रह जाता है, उसको बटर मिल्क बोलते हैं। बटर मिल्क कैसे बनाते हैं, उसमें हम स्किम मिल्क लेते हैं, मलाई फैट फ्री मिल्क लेते हैं, मलाई उठा के जो दूध होता है वो लेते हैं, फिर उसको हम इसके बीच में क्या डालते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस डालते हैं, या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डालते हैं, या ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज़ डालते हैं। ये सारे माइक्रोब्स हम डालते हैं और इनका टेम्परेचर जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है 18 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद जब इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं सारे एसिड में, ठीक है, और जो लिक्विड रह जाता है, जब हम बटर निकाल लेते हैं कर्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी बटर निकालने के बाद जो वाइट कलर का वो थोड़ा सा सॉर टेस्ट का लिक्विड रह जाता है, उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं। ऐसी सॉर क्रीम क्या होती है, खट्टी क्रीम, मलाई खट्टी वाली। ये क्रीम भी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, मिल्क को हम क्या करते हैं, मिल्क को हम चर्न करते हैं और वही दूध को हम किसे ट्रीट करते हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस बैक्टीरिया से, वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और फिर एक और बैक्टीरिया डालते हैं, लिगोनोस्टॉक क्रीमोरिस डालते हैं, फिर उसे करेक्ट फ्लेवर आ जाता है, खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है क्रीम में, ठीक है ना। डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं, यहाँ ही नहीं हर एक जगह सॉर क्रीम का बहुत सारी स्टेट्स में किया जाता है डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए, ठीक है ना। हम ये बता सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट में हम कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क या सॉर क्रीम, ये सारे माइक्रोब्स की हेल्प से बना सकते हैं। ऐसे ही चीज़ भी हम बनाते हैं, हम पनीर जो है वो भी बनाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। हम ये बता सकते हैं माइक्रोब्स के ही हेल्प से हम ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे चीज़ में क्या किया जाता है, कर्ड जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है लिक्विड पार्ट से, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, चीज़ हम कैसे बनाते हैं, हम दूध में क्या डालते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया डालते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई या स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस बैक्टीरिया डालते हैं दूध में। वहाँ पे मिल्क जो होता है वो खट्टा स्मेल जैसे आने लगते हैं, मीन्स वो एसिडिक हो जाता है, किसकी हेल्प से, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं।
फिर हम उसमें एंजाइम डालते हैं रेनिन, ठीक है ना। फिर अब जो उसमें लिक्विड रह जाता है, वे लिक्विड रह जाता है वो 93% वाटर होता है और 5% उसमें लैक्टोज होता है। वो कैसे सेपरेट किया जाता है, जब हम कर्ड को अलग कर लेते हैं, लिक्विड पार्ट अलग करते हैं और जो मोटा वाला पार्ट होता है दही उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो लैक्टोज वही क्या होता है, लिक्विड पार्ट, ठीक है ना। जो बचा हुआ पार्ट होता है, पानी वाला पार्ट दही का, उसको अलग किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वे में लैक्टोज होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो जो उस टाइम हमें चीज़ मिलता है उसको हम कॉटेज चीज़ बोलते हैं, वो पका हुआ चीज़ नहीं होता है। फिर हम चीज़ में क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और उसको हम प्रेस करते हैं ताकि उसमें से सारा पानी जो है वो बाहर निकल आए, ठीक है। फ्रेम्स मीन्स किसी चीज़ में रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं ताकि उसको दबा के रखते हैं। सॉल्ट डालते हैं पहले चीज़ में, जो कच्चा होता है, फिर उसको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं ताकि उसमें से सारा पानी वे जिसको बोलते हैं वो बाहर निकल आ जाए। फिर वो जो उसका फ्रेम है, कोई भी चीज़ जिसमें आप उसको दबा के रख सकते हो, चाहे वो प्लेट है या कुछ और है, उसको हम रिमूव करते हैं जैसे ही उसकी अपनी चीज़ की शेप आ जाती है। फिर इसको कितना टाइम लगता है चीज़ को पकने में, 1 से 16 महीने लगते हैं। ये आपको हम बताते हैं, ये जो लैब में बनाया जाता है चीज़, ठीक है ना। और वो जो हार्ड चीज़ बनता है उसमें 20 से 30% फैट होती है, 20 से 35% प्रोटीन होते हैं और थोड़े बहुत मिनरल एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हम घर पे चीज़ बनाते हैं, हम किससे बनाते हैं, हम दूध में लेमन जूस डालते हैं और वो उससे फट जाता है, उसको हम रॉ चीज़ बोलते हैं जो हम घर पे बनाते हैं। अगर हम देखेंगे चीज़ अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो चीज़ में पानी कितना है उस स्पेस के 3 टाइप, एक सॉफ्ट होता है जिसमें 50 से 80% वाटर होता है, दूसरा सेमी हार्ड होता है जिसमें 45% वाटर होता है, तीसरा हार्ड चीज़ होता है जिसमें 40% से भी कम पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, अब चीज़ जो है इसके अलग अलग टाइप है। एक सॉफ्ट होता है जिसको हम कैम्बरबर्ट बोलिए, मार्केट में मिलता है सारा चीज़। रॉ चीज़ जो हम घर पे बनाते हैं वो अलग होता है और जो मार्केट में मिलते हैं उनके डिफरेंट नाम आते हैं उन चीज़ों के, जैसे कैम्बरबर्ट आता है, लिम्बर्गर, ये सारे चीज़ जो हैं इनको किससे पकाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से। ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन सा यूज़ होता है, पेंसिलियम कैम्बरबर्ट यूज़ होता है, ऐसे ब्रेवी बैक्टीरियम यूज़ होता है, ऐसे लिम्बर्गर के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफेसिएंस यूज़ होता है या ब्रेवी बैक्टीरियम यूज़ होता है। ऐसे सेमी हार्ड होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, वो जो है वो रॉकी फोर्ट और ब्लू, ये चीज़ के ही नाम है, इसमें पेंसिलियम रॉकी फोर्ट यूज़ किया जाता है। ऐसे हार्ड होता है चीज़ जिसको हम स्विस चीज़ या चेडर बोलते हैं। स्विस चीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ किए जाते हैं वो प्रोपियोने बैक्टीरियम स्पीशीज़ है और चेडर के लिए हम जियोट्राइकम यूज़ करते हैं। इसमें ये जो स्पीशीज़ हैं ये सारे क्या करते हैं, ये हम सारे दही में डालते हैं, वहाँ से ये फिर चीज़ जो है वो तैयार होता है इन डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। ये आप सिंपली क्या याद रखोगे, जो भी माइक्रोब्स हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसके अलग अलग काम है, डिजीज़ भी और हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है ना। हार्मफुल इफ़ेक्ट में ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये काज करते हैं बहुत सारी बीमारियां, लेकिन यूज़फुल में ये हमारे हाउस होल्ड आइटम्स में हमें ये इस्तेमाल होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए। डेयरी में हम इससे कर्ड बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, ठीक है ना। फिर बटर मिल्क बनाते हैं, सार क्रीम बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। चीज़ के डिफरेंट स्टेप कैसे चीज़ बनता है, ठीक है ना। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस चीज़ के लिए हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, दूध में डालते हैं, दूध उससे एसिडिक हो जाता है, फिर रेनिन एंजाइम डाला जाता है, फिर जो उसका लिक्विड पार्ट है उसको कर्ड से रिमूव किया जाता है, जो लैक्टोज किस में रह जाता है, लिक्विड वाले वे में रह जाता है, उससे हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं।
जो उस टाइम चीज़ बनता है वो कॉटेज होता है, अनराइप होता है। फिर उसको पकाने के लिए हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं और उसको हम फ्रेम्स में डालते हैं, सांचों में डालते हैं, ताकि वो प्रेस हो जाए, उसमें से सारा लिक्विड जो है वो निकल जाए। फिर जैसे ही लिक्विड निकल जाता है तो उनको फ्रेम से निकाला जाता है। क्यों फ्रेम इसलिए रखा जाता है ताकि चीज़ की एक शेप आ जाए, ठीक है। फिर राइपनिंग होती है, राइपनिंग के बाद वो हार्ड हो जाता है, जिसमें 20 से 30% फैट रह जाती है और 20 से 35% उसमें प्रोटीन रहता है और कुछ विटामिन एंड मिनरल रहते हैं। जो हम घर पे चीज़ बनाते हैं लेमन जूस की हेल्प से, उसको हम रॉ चीज़ बोलते हैं। फिर वाटर कंटेंट कितना है चीज़ के, 3 टाइप है, एक सॉफ्ट होता है, एक सेमी हार्ड और एक हार्ड। सॉफ्ट में 50 से 80% वाटर होता है, सेमी हार्ड में 45% वाटर होता है और हार्ड में लेस देन 40% वाटर होता है। फिर ऐसे ही चीज़ जो है इसके अलग अलग नाम है, सॉफ्ट होता है, सेमी हार्ड और हार्ड है, ठीक है। ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है और उनके लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है इनकी फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। दैट्स एंड फॉर टुडे, थैंक यू।